देखो ट्रेडिंग की दुनिया में ना बहुत पैसा आता है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पैसा आता है और बहुत जल्द पैसा आता है और बहुत जल्द पैसा जाता है। आप इस बात को ज़रा समझिएगा। न्यू ट्रेडर ने दो चीज़ें सोचनी होती हैं कि भाई पैसा लगा दिया, अब इसको डबल करना है। और जो कामयाब ट्रेडर है उसने ये दो चीज़ें फॉलो करनी है कि भाई मुझे भी काफ़ी कमेंट आते हैं, मैसेज भी आते हैं व्हाट्सएप पे, जी अली भाई मुझे हमें बताएं कि हम ना ट्रेडिंग को स्टार्ट कैसे करें। वो सोचते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो मैं बताता हूँ। देखो तो कैसे हो एवरीवन। दोस्तों आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो है बिगिनर साइकोलॉजी और ट्रेडर साइकोलॉजी, यानी कि जो मार्केट में न्यू ट्रेडर होता है वो किस तरह अपनी साइकोलॉजी को यूज करता है, और जो एक कामयाब और बेहतरीन ट्रेडर है जो मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए अपनी पोजीशन बना के बैठा है वो अपनी साइकोलॉजी को किस तरह यूज करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के एंड होने तक अगर आप वीडियो भगा के देखते हो फिर कुछ नहीं समझ आएगी। इस वीडियो के एंड तक आप खुद अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करेंगे, आप खुद अपने आप को ट्रेडिंग जब भी आप एंट्री लोगे आप अपने आप से ये कुछ रूल्स वगैरह फॉलो करवाओगे जिससे आप मार्केट से लॉस नहीं करोगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, जल्दी से एक लाइक सब्सक्राइब कर दें, लेट्स गो। दोस्तों जो न्यू ट्रेडर है उसकी साइकोलॉजी, न्यू ट्रेडर आता है भाई एक गेम की तरह, यानी कि उसने प्ले स्टोर यूट्यूब पे हज़ारों गेमें देखी होती हैं, लोगों से सुना होता है भाई उस गेम में हमने इतने पैसे डाले और ये किया, एक दो बटन दबाया और हमें इतने मिल गए। अब जो एक नया बिगिनर है जिसे ट्रेडिंग का इल्म नहीं है वो मार्केट में आता है, एक अकाउंट बनाता है, अकाउंट के साथ भाई जी वो कुछ डिपॉजिट करेगा और बस एक बटन अप का और एक बटन डाउन का दबाना, उसे यही पता है, उसे और कुछ नहीं पता, और इसी चक्कर में वो अपना अच्छा खासा लॉस कर लेता है। ठीक है, और अब इसी के साथ बात करेंगे जो एक कामयाब ट्रेडर है जो इसे बिजनेस समझता है। हमेशा कामयाब ट्रेडर इसे बिजनेस समझता है, ये नहीं कि इसे सट्टाबाजी। कामयाब ट्रेडर इसे बिजनेस समझता है। जो कामयाब ट्रेडर होता है उसे अच्छी तरह पता है कि मैंने अपने लॉस को कहां पे होल्ड करना है, अपने प्रॉफिट को कहां तक इंप्रूव करना है। बिगनर हमेशा अपनी ट्रेड को एक बिजनेस की तरह नहीं सोचता, एक गेम की तरह सोचता है कि बस एक दो बटन दबाने और ऐसा पैसा आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बिगनर की गलती होती है। अब यहाँ पे जो कामयाब ट्रेडर है उसे पता है कि मैंने कितना लॉस होल्ड करना है। आज मेरा दिन ही, अगर एक कामयाब ट्रेडर को लॉस हो रहा है ना, उसने उसी दिन अपने ट्रेड को होल्ड कर लेना है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि मेरा आज का दिन नहीं है मार्केट में, मैं नेक्स्ट डे मार्केट से प्रॉफिट कर लूंगा। ठीक है, अब इसी के साथ बात करें बिगिनर की साइकोलॉजी। अब बिगिनर क्या करता है, ये बात गौर से सुनिएगा। बिगिनर के ज़हन में होता है कि मैंने अब इसमें डिपॉजिट किया, अब मैंने कुछ बटनों से अप डाउन लगाना है, अब उसे तुक्के से प्रॉफिट भी हो रहा है, उसने तकरीबन 3000 से 6000 अर्न कर लिया, डॉलर बना लिया, कमा लिया। अब उसको यही नहीं पता मेरा प्लान क्या है, उसे यही नहीं पता कि मैंने कौन सी साइकोलॉजी को यूज करना है, उसे यही नहीं पता मेरा कहां पे स्टॉप लॉस है, उसे यही नहीं पता कि मैंने किस प्लान के साथ चलना है। अब उसने 6000 अर्न कर लिया 3000 के साथ, अब उसके अंदर लालच बढ़ेगा, क्योंकि उसको पता है ना, उसको पता ही नहीं है मैंने कहां पे रुकना है। उसके अंदर 6000 बन गया, उसने कहना कि मैंने 6000 को 12000 बनाऊं, वो 12000 के चक्कर में 6000 की फुल अमाउंट लगाएगा और वो लॉस हो जाएगा। अब उसने उस लॉस को कवर करने के लिए फिर और डिपॉजिट करना है, और वो भी डिप्रेशन में आके एक और डील लगानी है, वो भी लॉस हो जाएगा। अब उसके लिए वो सब कुछ खत्म। फिर वो दोस्तों को कहता फिरेगा मैंने इतना लॉस किया, मैं अप लगाता था डाउन चली जाती थी, डाउन लगाता था अप चली जाती थी। तो ये जब आपको साइकोलॉजी कुछ प्लान्स का नहीं पता तो फिर ये ऐसा ही होगा। अब बात कर लेते हैं कामयाब ट्रेडर की। दोस्तों पांचवा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझना है। देखो ट्रेडिंग की दुनिया में ना बहुत पैसा आता है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा पैसा आता है और बहुत जल्द पैसा आता है और बहुत जल्द पैसा जाता है। आप इस बात को जरा समझिएगा। देखो बहुत ज्यादा पैसा किसके लिए आता है, जो तुक्के लगाते हैं, जो मार्केट में आ जाए, मार्केट में तुक्के लगाए, 20-25 हज़ार अर्न कर लिया और थोड़ी देर में उस तुक्के का जो आपको प्रॉफिट हो रहा, न्यू बिगिनर के लिए उसने अच्छा प्रॉफिट किया, अब वो प्रॉफिट उसके लालच में बदल गया। वो सोचता है कि मैं इससे और करूं, वो उसके और के चक्कर में वो 25,000 भी लॉस कर जाएगा। उसके लिए पैसा जल्दी आता है और जल्दी चला जाता है। और जो कामयाब ट्रेडर है, जो बेहतरीन ट्रेडर है, जिसने 4-5 साल से अपनी पोजीशन मार्केट में अभी तक बनाई हुई है, उसका हमेशा मार्केट को लॉस कम देता है। अगर वो मार्केट को $50 का लॉस देता है ना, तो फिर मार्केट से वो 200-150 का प्रॉफिट भी लेता है। ठीक है, अब मैं बताता हूं जी, जो न्यू ट्रेडर है उसे अच्छी तरह पता है कि यार देखो न्यू ट्रेडर जब मार्केट में आता है ना, उसने दो चीजें सोचनी होती है न्यू ट्रेडर ने।
न्यू ट्रेडर ने दो चीज़ें सोचनी होती हैं कि भाई पैसा लगा दिया, अब इसको डबल करना है। और जो कामयाब ट्रेडर है उसने ये दो चीज़ें फॉलो करनी है कि भाई मैंने मार्केट को $20 का लॉस देना है और मार्केट से $50 का प्रॉफिट लेना है। अब देखिए जी, उसने $50 के प्रॉफिट तक जाना है। अगर उस $50 के प्रॉफिट तक वो नहीं पहुंचा, उसके बीच में उसे $20 का लॉस हो गया, उसने ट्रेड को बंद कर देना, मार्केट से एग्जिट हो जाना, उसने मार्केट से आगे बढ़ना ही नहीं है। ये कामयाब ट्रेडर की निशानी है, ठीक है। और यही साइकोलॉजी होती है, ठीक है। अब जी बहुत से लोग आते हैं बिगनर जो कहते हैं कि यार अली भाई हमें ना कोई टिप दो, हम स्टार्टिंग कहाँ से करें। अब न्यू ट्रेडर मार्केट में आता है, मुझे भी काफ़ी कमेंट आते हैं, मैसेज भी आते हैं व्हाट्सएप पे, जी अली भाई मुझे हमें बताएं कि हम ना ट्रेडिंग को स्टार्ट कैसे करें। वो सोचते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो मैं बताता हूँ, देखो ये नहीं है कि आप मार्केट में आते हो, साइकोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट में आए हो, पैसा लगाया और चलो भाई पैसा डबल, ऐसा नहीं है। देखो आपके पास प्लान्स होने चाहिए। देखो जो कामयाब ट्रेडर है ना, अगर उसे लगता है ना कि मैं अपने प्लान ब्रेक कर रहा हूं, तो वो मार्केट से एग्जिट हो जाता है। उसे पता कि यार मैं मार्केट के लिए बना ही नहीं हूँ। अब देखो आपने कुछ प्लान फॉलो करने हैं कि भाई मैंने स्टॉप लॉस कितना रखना है, मेरा दिन का प्रॉफिट कितना होगा, और लॉस मार्केट को, अगर मुझे मार्केट लॉस देती है तो मैंने मार्केट को लॉस कितना देना है। अगर मुझे 100 से ऊपर लॉस हो रहा है तो मैं मार्केट से हट जाऊंगा। अगर आप $10 से स्टार्ट कर रहे हो, आपने $5 लॉस रखा हुआ है और प्रॉफिट आपने $10 रखा हुआ है, तो आप $10 तक प्रॉफिट करते जा रहे हो। बीच में कहीं या शुरुआत में $5 लॉस हो जाते हो तो आप एग्जिट हो जाते हो ना, तो आप एक बेहतरीन ट्रेडर हो जो अपनी साइकोलॉजी प्लान्स के मुताबिक चलते हो। देखो मार्केट में ना बहुत से लोग ना, मार्केट तो ओवर ट्रेड, जिसे न्यू ट्रेडर हमेशा ओवर ट्रेड लेता है, यानी कि 50 का प्रॉफिट हो रहा है, अब उसका माइंड सेट है भाई अब तो प्रॉफिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं है। अब वो भाई चिल होकर बैठेगा, टिक 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 लॉस, वही लॉस होगी। अब उस 5 की लॉस होगी, उस 20 को कवर करने के लिए उसने 30 की लगानी है, 30 लॉस होगी, डिप्रेशन में आ गया, अपने माइंड से ओवर हो गया और अब उसने पूरे पैसे को प्लान से पानी फेर देना है। तो ये बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जी एक कामयाब ट्रेडर वो अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल किस तरह करता है। देखें एक कामयाब ट्रेडर है, मार्केट में बैठा है, उसने 20 मिनट के लिए अपनी मार्केट को एनालाइज करना है। 20 मिनट के लिए, ये नहीं है कि अब नया ट्रेडर आता है मार्केट में बैठता है, बस जी कोई डील मिल रही है, अप जा रही है कैंडल तो अप लगा दी, डाउन आ रही है तो डाउन लगा दी। नहीं नहीं, जो कामयाब ट्रेडर है वो हमेशा 20%, अगर उसको अच्छी एंट्री मिल भी रही हो वो नहीं लेगा। वो 20 मिनट मार्केट को एनालाइज करेगा, मार्केट किस वजह से चल रही है, ब्रेकडाउन को फॉलो कर रही है, सपोर्ट को फॉलो कर रही है, रेजिस्टेंस को फॉलो कर रही है, मार्केट पैटर्न को फॉलो कर रही है, मार्केट मूव किस तरह दे रही है। वो 20 मिनट जब एनालाइज कर लेगा, एनालाइज करने के बाद वो मार्केट में अपनी पोजीशन बनाएगा। अब उसने जब पोजीशन बनानी, उसने अपना बेस स्टॉप लॉस रख लेना है। जी देखो मिसाल के तौर पर मैं अगर $100 से ट्रेड कर रहा हूँ, $100 से ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो मैं कहूँगा अगर मार्केट मुझे $50 का लॉस देगी तो मैं अपनी ट्रेडिंग को बंद कर दूंगा, ठीक है। अगर मुझे प्रॉफिट मेरा जो होगा, मैं कहूँगा यार इस $100 से मैं $200 का प्रॉफिट करूंगा। अब मैं प्रॉफिट करता जा रहा हूँ, जब मुझे लगा ना कि अब मुझे 50 का लॉस हो गया तो मैं मार्केट बंद कर दूंगा, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, 200 तक प्रॉफिट भी होगा तो हमने रुक जाना। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, जो एक नया ट्रेडर, उसे इल्म ही नहीं है भाई कि हमने रुकना कहाँ है, उसको लगता है बस मैं कमाता जाऊंगा। ऐसा नहीं है, लॉस होता है, बड़े से बड़े ट्रेडर को होता है। कुछ प्लान्स को फाइंड करके फिर चलना पड़ता है, ठीक है। अच्छा जी बहुत से लोगों को ना ये लगता है कि यार हम प्लान्स कैसे बनाएं, वो मैं बताता हूँ। अगर दोस्तों आप अपने बेहतरीन प्लान्स बनवाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि यार मैं ट्रेडिंग किस तरह करता हूँ या बड़े कामयाब ट्रेडिंग किस तरह, किन किन प्लान्स को फॉलो करते हो, तो भाई जल्दी से फास्ट नीचे कमेंट करो कि भाई प्लान्स पे नेक्स्ट वीडियो बनाओ। जितने ज़्यादा प्लान होंगे, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे प्लान्स के, ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो प्लान्स की बनाऊंगा, किस तरह हम ट्रेडर प्लान्स को फॉलो करते हैं, अपनी साइकोलॉजी को किस तरह यूज़ करते हैं, एक एक चीज़ मतलब फुल रिसर्च करके ना अच्छी तरह, जो एक बेहतरीन ट्रेडर 4-5 साल से जो चीज़ फॉलो करता है उसकी एक मैं अच्छी सी वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। उस प्लान को फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है। बस जितने ज़्यादा कमेंट होंगे, मुझे लगेगा ना भाई लोग इंटरेस्टेड है इस चीज़ में, मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो आपका भाई उसमें एक बेहतरीन वीडियो रिकॉर्ड करके आप तक लाएगा, ठीक है। अब एक बात कर लेते हैं दोस्तों, कभी भी एक बात ये इंपॉर्टेंट याद रखना, कभी भी यूट्यूब पे किसी की वीडियो वगैरह देख के ट्रेडिंग में एंट्रियां मत लेना कि वो फलाना बंदा है ट्रेड कर रहा है, इतना प्रॉफिट कर रहा है तो हम भी करें, या हमारा कोई यार दोस्त, हमारा भाई कोई ट्रेड कर रहा है तो हम भी जाके करें। तो आपके लिए बेहतरीन और
बहुत अच्छा और खूबसूरत बेवकूफ़ी है आपके लिए, इतने प्यार से, ये आपके लिए बेवकूफ़ी है। अगर आप ट्रेडिंग में कामयाब होना चाहते हो तो मेरे चैनल को ओपन करें, प्ले लिस्टें बनी है, उस प्ले लिस्ट में पूरा कोर्स है। और कभी भी किसी से इंस्पायर होकर, किसी से खुश होकर, मोटिवेशन होकर ट्रेडिंग भी स्टार्ट नहीं करनी। आपको लगता है ना जितना ट्रेडिंग में पैसा आसान आता है, उतना आसान आता नहीं है, याद रखना। मैं खुद अपनी अगर बात करूं तो मैं भाई आज से 5-6 साल बाद की बात बता रहा हूँ कि 5-6 साल बाद मैं खुद 4-4 5-5 लाख का लॉस होकर डिप्रेशन में दीवारों के साथ लग के रो पड़ता था, यार ये मेरे साथ हो क्या गया, ठीक है। क्योंकि तब मैं एक बिगिनर था और मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने इसको सीखा। जब मुझे बड़ा लॉस हुआ मैंने सीखा, मुझे लगा कि यार ये काम सीखने के अलावा और नहीं है। देखो कामयाबी आपको मेहनत से मिलती है, जितनी मेहनत करोगे उतनी आपके पास कामयाबी आएगी। अगर मार्केट, ट्रेडिंग, स्टॉक या बाइनरी ऑप्शन, किसी में भी, फॉरेक्स में भी आप प्रॉफिट बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो 6 महीने अपने आप को मार्केट को दे दो, ठीक है। मार्केट खुद 6 महीने बाद आपको अच्छा अर्न पैसा करके देगी, ठीक है। ये चीज़ होती है। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, हमारे हालात नहीं ठीक है, हमारे घर में ये मसला है, वो मसला है, और वो मार्केट में एंटर हो जाते हैं। अरे भाई जब आप मार्केट में एंटर होगे ना, जब आप एक बिगिनर हो, आप अपने घर के हालात देके पैसे पकड़ के मार्केट के अंदर एंट्री होगे, ठीक है, वो भी आपका लॉस हो जाएगा और आपकी टेंशन डबल हो जाएगी। एक घर की टेंशन, फिर एक और टेंशन पैदा हो जाएगी, ठीक है। और हमेशा यूट्यूब पे 4-5 वीडियो देखी और भागे प्रॉफिट करने, तो गुजारिश है खुदारा ऐसा मत किया करे। पैसा इतना आसान नहीं आता जितना आप लोग समझते हो। बस 6 महीने 2 महीने मार्केट को देख तो देखो, आपको मार्केट बेहतरीन प्रॉफिट देगी, ठीक है। बस जल्दी से फास्ट कमेंट करो नीचे, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो प्लान्स की लाऊं, साइकोलॉजी की और बेहतरीन वीडियो लाऊं, जिससे आपको मैं एक प्लान की लिस्ट बना कर दूंगा, जिससे आप प्लान को फॉलो करके अपना बेहतरीन प्रॉफिट कर सकते हो। फास्ट कमेंट करें, ठीक है। बाकी यही वीडियो थी, अभी सभी सब्सक्राइब बेल क्लिक करें, ठीक है, ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।